मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम जीए साइक्लोन। हैव ए नाइस मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 13 दिसंबर 2024 और 13 दिसंबर 2024 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं आज आने वाले इस सेशन में उस पर डिस्कशन किया जाएगा। आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं आज के सेशन का 13 दिसंबर से बनने वाले प्रश्नों से। लास्ट डे जो मैंने आपको बताया था 12 दिसंबर को, निक्की जियोवानी जिनका निधन हो गया है 81 वर्ष की अवस्था में, वह क्या थे? तो एक कवि थे। किस तिथि को प्रवासी राजस्थान दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया है? तो 11 दिसंबर इसका उत्तर होगा। किसे वर्ष 2023 के लिए JC डेनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? साजी एन करुण इसका उत्तर होगा। और वहीं अगर बात करिएगा तो चर्चा में रही ऊर्जावीर योजना जिसका शुभारंभ किया गया है किसके द्वारा? तो राजनाथ सिंह। हाल ही में चर्चा में रहे मोहम्मद अल बशीर को किस देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो सीरिया। और सीरिया की राजधानी दमिश्क पश्चिम एशिया का देश है और यहाँ की राजधानी दमिश्क हुई है। अभी हाल ही में किसे RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है? संजय मल्होत्रा बताइएगा। और वहीं अगर बात करें हाल ही में चर्चा में रही रूपकुंड झील किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर इसका उत्तराखंड होगा। ये जो है आपकी रहस्यमय झील के रूप में जानी जाती है। नर कंकालों की उपस्थिति की वजह से इस झील को रहस्यमय झील कहा गया है। विश्व की सबसे खराब एयरलाइन किसे अनाउंस किया गया है? तो इंडिगो इसका राइट आंसर होगा। और वहीं अगर बात करिएगा तो अभी हाल ही में किस तिथि को भोपाल गैस त्रासदी दिवस के रूप में मनाया गया? 3 दिसंबर इसका राइट होगा आंसर। 2 और 3 दिसंबर की मध्यरात्रि को भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड के कारखाने में मेथिल आइसोसाइनाइड नामक जहरीली गैस का रिसाव होता है और इस घटना में लगभग हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। तो ये रहा आपका लास्ट डे का रिवीजन। आज की अगर बात करिएगा टुडे करंट अफेयर से जो प्रश्न आपके बन सकते हैं, अभी हाल ही में किस देश में डैम सेलफिश मछली की एक नई प्रजाति का नाम है क्रोमिस अब्धा की खोज की गई है? तो पहली चीज़ यहाँ पे 2 प्रश्न आपका बनेगा। डैम सेलफिश एक मछली की प्रजाति है और इसकी एक नई प्रजाति क्रोमिस अब्धा है। ये कहाँ पर खोजी गई है? तो इसका जो राइट आंसर आपका होने जा रहा है ऑप्शन नंबर ए, एशिया महाद्वीप का देश मालदीव की राजधानी माले, और यहाँ पर डैम सेलफिश की एक नई प्रजाति क्रोमिस अब्धा को खोजा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपको राइट हो जाएगा। मालदीव के चर्चा में रहे राष्ट्रपति जो अभी हाल के दिनों में भारत की यात्रा पे थे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे आप बताएंगे। अगला प्रश्न जो आपका है, अभी हाल ही में किस तिथि को गीता जयंती 2024 मनाई गई है? 11 दिसंबर, 10 दिसंबर, 12 दिसंबर। इसका जो राइट आंसर आपका होगा 11 दिसंबर गीता जयंती 2024 को मनाई गई। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है, अभी हाल ही में किसे डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा नागरिक अधिकारों हेतु सहायक अटॉर्नी जनरल नामित किया गया है? डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति, और इन्होंने हाल ही में हरमीत ढिल्लो, ये है आपकी हरमीत ढिल्लो, और इन्हें ट्रंप के द्वारा सहायक अटॉर्नी जनरल के पद पर नामित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न जो आपका है, हाल ही में किसे भारत का नंबर 1 इंस्टीट्यूट घोषित किया गया है? IIT मुंबई, IIT दिल्ली, IIT अहमदाबाद या फिर IIT कानपुर? तो इस प्रश्न के लिए जो राइट आंसर आपका होने जा रहा है ऑप्शन नंबर बी, IIT दिल्ली इज द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 4। सबसे अच्छा, सबसे नंबर 1 इंस्टीट्यूट आपका जो है। नेक्स्ट जो अगला प्रश्न आपका है यहाँ पे, हाल ही में किसके द्वारा फार्मूला 2 कंस्ट्रक्टर चैंपियनशिप अवार्ड जीता गया है? तो ये आपके हैं कुसमैनी, फार्मूला 2 अवार्ड विनर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ के लिए आपके होने जा रहे हैं राइट। दोस्तों इस सेशन का लगभग आधा रास्ता हम लोगों ने यहाँ पे तय कर लिया है। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि यह वीडियो उस अभ्यर्थी तक पहुंच सके जिसे वास्तव में इसकी आवश्यकता है, जिसकी ज़रूरत है। अगला प्रश्न जो आपके लिए है, अभी हाल ही में कौन सा संस्थान
मानव भ्रूण की 3D छवियां जारी करने वाला पहला शोध संस्थान बना है। तो एक उपलब्धि है और यह उपलब्धि किसने प्राप्त की है? तो IIT मद्रास। इस प्रश्न के लिए सही उत्तर आपका होने जा रहा है। मानव भ्रूण की 3 डायमेंशन छवियां जो है पिक्चर्स जो जारी किया है वह IIT मद्रास। अगला जो प्रश्न आपका होगा प्रीवियस डे का क्वेश्चन, लास्ट डे जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था, हाल ही में चर्चा में रहे मोहम्मद अल बशीर को किस देश का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न के उत्तर संभवतः मैंने पहले भी आपसे चर्चा की है। यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पश्चिम एशिया का देश है सीरिया, और सीरिया में हाल ही में मोहम्मद अल बशीर को नया कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए। आज का प्रश्न आपके लिए यहाँ पर हाल ही में चर्चा में रहे इमैनुअल ओड्रागो को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? इमैनुअल ओड्रागो को किस देश का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है? केन्या, रवांडा, बोत्सवाना या फिर बुर्किना फासो? इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। चैनल में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण यह कंटेंट यहाँ पे आपको मिलते रहते हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।